बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं ऑन द पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जरदारी साहब और मौलाना साहब की लड़ाई किस हद तक शिदत इख्तियार कर चुकी है। ज़ाहिर बात है वजारतों की लड़ाई है, तो इसमें बाकी जो इत्तेहादी थे वो कितना हिस्सा लेना चाहते हैं, ANP क्या चाहती है, JUI क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, और जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया नून लीग वो क्या चाहती है। उसके बाद जो मौलाना साहब की वीडियो सामने आई है उस हवाले से हम बात करेंगे कि वीडियो में क्या फरमा रहे हैं, वो पैगाम क्या देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब और इस पूरी टीम को लाने वाले कब तक इसे चलाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है और क्यों है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना साहब और जरदारी साहब की। मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि PDM बनाई गई, मैं उसका सरबराह बना, अपने मदारिस के बच्चों को निकाला, इज्तिमाई तौर पे जद्दोजहद की, हर जगह सेलेक्टेड का नारा लगाया और हत्ता के फतवों की हद तक और हराम की हद तक भी मैं गया, लेकिन मुझे उसका फल नहीं दिया जा रहा। कुर्सी या सदारत जो ज़िंदगी की शायद आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने जा रही। तो उस पर उनको एतराज़ है कि मेरी इतनी जिद्दोजहद को रायगां क्यों किया जा रहा है, मुझे इस मेहनत का फल क्यों नहीं दिया जा रहा। जबकि जरदारी साहब कहते हैं मौलाना साहब अगर अवाम निकालने से तब्दीली आती होती या हुकूमत गिरती तो हमने कई दफ़ा अवाम निकाली, हमने कई दफ़ा एहतजाज किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तो पैसा लगाना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, ज़मीर खरीदने पड़े, लोटे वहाँ से यहाँ तक लाने पड़े, फिर ही जाकर हुकूमत गिरी और देने वालों ने दी है। तो उनका मानना है कि किसी पीर फ़कीर के पास तो जाने से नहीं मिली, जो बड़े दाता हैं जो सबको देते हैं, उनके पास जाने से हमें जो चीज़ मिली है उसमें मतलब ना आपकी एफर्ट ना मेरी एफर्ट, हमारी एफर्ट बेमाना है, वो तो अता करने वालों ने अता कर दी है। तो इसमें मतलब आपके मदारिस के बच्चों और आपका कोई किरदार नहीं। इस पर मौलाना साहब खफा है और उन्होंने मुबैना जो उनकी वीडियो सामने आई इसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगी। आप इसमें वो कह रहे हैं री इलेक्शन करवाओ। दर हकीकत वो कहना ये चाह रहे हैं कि या मुझे सदर बनाओ और या फिर री इलेक्शन करवाओ, इन्हीं उनमें से एक काम करो। अगर री इलेक्शन करवाते हो तो उसमें भी मौलाना साहब को तवक्को है कि शायद किसी ज़रिए से दोबारा आ जाएँ, MNA बन जाएँ, किसी तरह से दोबारा इंटर हो जाएँ, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर मुझे सदर बनाएं। इस पर जरदारी साहब पर जिद है कि नहीं, वो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं बनने देगी। अब गेम चल क्या रही है, अब JUI चाहती है कि बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है वो उनको दे दी जाए। JUI चाहती है गवर्नरशिप बलूचिस्तान की उनको दे दी जाए। ANP जो है उनकी ख्वाहिश है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है वो हमें दी जाए। अब JUI और बाप पार्टी ये दो एक पेज पर है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है वो आपस में ही मेल बांट लें, या JUI ले ले या बाप पार्टी ले ले। नून लीग और JUI इस पे एक पेज पे इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा एक अलग स्टाइल है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें 2-3 मेन वजारतें, जिसके अंदर स्पीकर कौमी असम्बली तो वो ऑलरेडी अपना बनवा चुके हैं, इसके अलावा वो चाहते हैं चेयरमैन सेनेट उनका अपना हो और चारों सूबों के गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी के लोग लगाए जाए। जरदारी साहब बड़ी चालाकी से चारों सूबों के गवर्नर भी अपने लगवाना चाहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली बनवा चुके हैं, और इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सिंह साहब उनको चेंज करके वो अपना बंदा लाना चाहते हैं, और जितनी भी आइनी वजारतें हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं। जरदारी साहब का मौक़िफ़ है कि जब मिलकर अता हुई है, सब पर हुई है, तो मिलकर खाएं, वजारतें सबको दें और तगड़ी वजारतें दें। अगर मिलकर इतनी जिद्दोजहद की है तो फिर खुल के खाने दें सबको। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देख रहे हैं कि अगर मैं 50-60 वजीर बना देता हूँ तो फिर मेरी सियासत दफन हो जाएगी, मैं हुकूमत कैसे चलाऊँगा। और पीपल्स पार्टी जो वजारतों से पीछे हट रही थी उसका भी उसकी वजह यही थी कि उनको भी खदशा था कहीं 1-2 माह बाद इलेक्शन का ऐलान ना हो जाए। 1-2 माह बाद अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो उनका तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। और दूसरी वजह यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वो इसलिए वजारत नहीं लेके देना चाह रहे, वो ये नहीं चाहते कि तारीख़ में लिखा जाए कि बिलावल भुट्टो फर्स्ट टाइम जब वज़ीर बने थे तो वो भुट्टो के जो दुश्मन थे नून लीग, नवाज शरीफ ग्रुप, उनके वज़ीर थे, यानी शहबाज शरीफ के वो कैबिनेट मेंबर बन के नहीं रहना चाहते, इसलिए पीपल्स पार्टी वजारतों से पीछे हट रही है। अब रहा कि लाने वालों का नज़रिया ये है, वो चाहते हैं कि अक्टूबर तक हर माह में हुकूमत चलाई जाए। अक्टूबर तक हर माह हुकूमत हर सूरत हुकूमत को लेके जाना चाहते हैं।
اور اس حوالے سے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ نالائکوں تمہیں لے تو آئے ہیں، مسلط تو کر دیا، آپ کچھ حیا کر لو، ہمارے لانے کا حیا کر لو، ہم غیر جانبدار ہیں، وہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کا ہی تھوڑا حیا کر لو، تھوڑی لاج رکھ لو۔ لیکن شاید دینے والوں نے، عطا کرنے والوں نے جلدی کر دی، اور یہ بندر بانٹ، یعنی مل کے بوٹی چھین تو لی، دیکھ لے تو لی، لیکن جب تقسیم اس کی شروع ہوئی، جب اس کا کھانے کا ٹائم آیا تو سب آپس میں لڑ پڑے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس ری الیکشن کا اعلان، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ 2 ماہ سے زیادہ حکومت چلے گی، ان کو مجبوراً الیکشن میں جانا پڑے گا، اور الیکشن میں اگر جاتی ہے تو نون لیگ کا تو خاتمہ آلریڈی ہو چکا ہے، وزیر اعظم بننے اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو بچا جاتی ہے تو بچا جائے گی، ورنہ اگر وزارتیں لے لیتی ہے تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں لوزر 2 ہی بندے ہوں گے، ایک نون لیگ اور دوسرے لانے والے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔